हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर दीप्ति होम्योस चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सर्दियां आ चुकी हैं और सर्दियों में हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारी तकलीफ़ें हो जाती हैं, जिसमें से एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। वो होती है आपकी विंड पाइप यानी कि आपकी सांस नली में सूजन का होना या फिर स्वेलिंग का होना। जो हमारी विंड पाइप होती है वो ट्रेकिया कहलाती है और वो आपके टेटुओं से लेकर फेफड़ों तक की तरफ जाती है और पूरी की पूरी नली में सूजन आ जाती है। ठंड की वजह से, जो सर्दियों में ठंडी हवाएं चल रही होती हैं उसकी वजह से इस तरीके की तकलीफ होती है। जब ये सूजन आपकी जो आवाज़ आने वाली जो नली होती है उससे भी बहुत ज़्यादा गहराई में चली जाती है, उसमें काफ़ी सूजन हो जाती है और उस समय आपको बहुत ज़्यादा खांसी आती है। तो उसे ही सांस की नली में सूजन आना माना जाता है या कहा जाता है। और ऐसी कंडीशन में रोगी को ऐसा महसूस होता है कि उसके नली में, ट्रेकिया में बहुत सारा बलगम जमा हुआ है और उसे निकालने के लिए उन्हें काफ़ी जोर लगाना पड़ता है या बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं वो उस बलगम को निकालने के लिए, लेकिन फिर भी वो जो बलगम है वो नहीं निकल के आता है। तो आज की इस वीडियो में हम ट्रेकाइटिस के बारे में बात करेंगे। ट्रेकिया में अगर सूजन हो जाती है या आपकी सांस नली में सूजन या स्वेलिंग हो जाती है तो उसके जो लक्षण होते हैं उसके बारे में बात करेंगे और उसकी कुछ ही बहुत ही अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं। तो जब भी कभी आपको ट्रेकिया में या फिर आपकी सांस नली में सूजन हो जाती है या स्वेलिंग होती है किसी भी कारण से, तो उसके जो लक्षण होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा होता है कि आपकी जो सांस नली होती है उसमें बहुत ज़्यादा आपको पेन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जो बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें सिगरेट पीने की आदत होती है, तो जब वो सिगरेट पीते हैं या कुछ भी खाते पीते हैं तो उन्हें बहुत ज़ोर से खांसी आती है और खांसी जब वो आती है और जब वो खांसते हैं तो उन्हें उनकी सांस नली में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा उन्हें तकलीफ होती है। बलगम जो है उन्हें ट्रेकिया में महसूस होता है कि जमा हुआ है, उनकी सांस नली में बलगम जो है वो अटका हुआ है और उसे निकालने के लिए उन्हें काफ़ी मुश्किल करनी पड़ती है या उन्हें बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। तो इस तरीके के इसमें लक्षण होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। अगर आपकी सांस की नली में स्वेलिंग है, वहाँ पे आपको दर्द होता है और जो लक्षण मैंने बताए हैं अगर उस तरीके के लक्षण आते हैं, आपको बार बार खांसी आती है और सांस नली में दर्द होता है, तब आपको किन होम्योपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। लक्षणों के आधार पर ही आपको इन मेडिसिन का इस्तेमाल करना है, खुद से आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। तो सबसे पहली होम्योपैथी मेडिसिन है वो है ब्रायोनिया। इसे आपको 30 पोटेंसी में लेना है। अगर बात की जाए इसके लक्षणों की, तो इसमें आपको, जो रोगी होता है उन्हें इतना ज़्यादा दर्द होता है उनकी सांस नली में कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी जो ट्रेकिया है, जो सांस नली है, वो पूरी तरह से सूज चुकी है, बहुत ज़्यादा पक गई है और उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर उन्हें जब भी वो ब्रीदिंग करते हैं तो उन्हें काफ़ी दर्द होता है। ऐसे लोग जो सिगरेट पीते हैं, बहुत ज़्यादा जो स्मोकिंग करते हैं, तो जब भी वो सिगरेट पीते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा खांसी आती है। और जब भी कुछ खाते पीते हैं, कोई भी इस तरीके के रोगी होते हैं, अगर वो कुछ भी खा लेते हैं या कुछ भी पीते हैं तभी उन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में खांसी होती है और जब वो खांसते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, खांसना भी उन्हें मुश्किल लगता है, बहुत ज़्यादा उन्हें पेन होता है। इसके अलावा जब भी रोगी ठंडे वातावरण से, ठंडे मौसम से या बाहर से जब कभी आता है और गर्म कमरे में आता है तो उन्हें जो है खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो अगर इस तरीके के लक्षण होते हैं तो आपको ब्रायोनिया 30 की 2 बूंद का दिन में 3 बार सेवन करना चाहिए। ये इस तरीके के लक्षणों के लिए काफ़ी अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन मानी जाती है। ब्रायोनिया में एक कंडीशन ये भी होती है कि जब वो कभी बहुत तेज़ आवाज़ में बोलता है तभी उन्हें जो है खांसी जो है काफ़ी ज़्यादा आ जाती है और कुछ भी खाता पीता है तभी उनकी खांसी जो है वो बढ़ जाती है। इसके बाद में जो हमारी अगली मेडिसिन है वो है फास्फोरस। सांस नली में या फिर आपकी आवाज़ वाली नली में जब कभी सूजन हो जाती है तो वहाँ पे काफ़ी दर्द होता है। तो ये तो इस कंडीशन में होता ही है, लेकिन जब फास्फोरस आपको ऐसी कंडीशन में लेना होता है जब आपको ऐसा लगता है कि बलगम जो है आपकी सांस नली में अटका हुआ है और काफ़ी ज़्यादा आपको उस बलगम को निकालने के लिए काफ़ी ज़ोर-ज़ोर से खाँसना पड़ता है, क्योंकि ईज़िली वो निकलता नहीं है और बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाने के बाद में भी, बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद में भी आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका बलगम तो निकल ही नहीं रहा है। तो इस कंडीशन में आपको फास्फोरस का सेवन करना चाहिए। बहुत ज़्यादा खाँसने के बाद में भी बलगम नहीं आता है। इसके अलावा जब भी कभी आपका बलगम निकलता है बाहर किसी भी तरीके से, तो जो आपका बलगम होता है उसमें पीला रंग होता है, उसमें काफ़ी मवाद सा बना हुआ रहता है या मवाद जैसे बलगम जो है आपके निकलते हैं, क्योंकि ये सूजन की वजह से होता है, वहाँ इन्फेक्शन भी हो जाता है, उस वजह से जो आपका जो बलगम होता है वो भी इन्फेक्टेड होता है। आपकी सांस नली की गहराई में, छाती में आपको खुरखुरी सी महसूस होती है। जहाँ आपकी सांस नली जो है वो फेफड़ों के पास में जाने के बाद में 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो जब वो 2 पार्ट में जहाँ डिवाइड हो रही होती है उस जगह पे आपको खुरखुरी
कुरकुरी सी महसूस होती है, तब आपको फास्फोरस जो है 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसकी 2 बूंद का सेवन आप दिन में 3 बार कर सकते हैं और तब तक आपको इसका सेवन करना है जब तक कि आपको आराम नहीं लग जाता है, रिलीफ नहीं मिल जाता है। इसी तरह के लक्षण आर्सेनिक एल्बम में भी होते हैं। बहुत ज़्यादा बलगम जो है, आपको इच्छा होती है कि बलगम निकले पर वो निकलता नहीं है, और बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद में भी अगर बलगम नहीं निकलता है तो आप आर्सेनिक एल्बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा खांसी बहुत ज़्यादा आती है और जो पेन होता है आपकी श्वास नली में, उसमें पेन भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। तो इस तरीके के लक्षण यदि होते हैं तो आपको आर्सेनिक एल्बम की 30 पोटेंसी की 2 बूंद का सेवन भी दिन में 3 बार करने से काफ़ी फ़ायदा होता है। अगली जो मेडिसिन है वो है नक्स वोमिका। इसमें जो रोगी होता है उसकी सांस नली में चिपचिपे जो बलगम होता है वो जमा हो जाता है और सांस नली में खुरखुरी सी महसूस होती है, जिसकी वजह से उन्हें खांसी बहुत ज़्यादा आती है। जब भी पेशेंट सांस लेता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा खांसी होती है या खांसने की इच्छा उनमें उत्पन्न होती है और सांस नली में बहुत ज़्यादा दर्द भी बना रहता है। इस तरीके की अगर कंडीशन आती है तो नक्स वोमिका 30 की 2 बूंद का सेवन दिन में 3 बार करने से उन्हें काफ़ी फ़ायदा होता है। ध्यान रखें, जब भी कभी आप मेडिसिन लेते हैं तो लक्षणों को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर इस तरीके के लक्षण है तभी आप नक्स वोमिका का इस्तेमाल कीजिएगा। नक्स वोमिका में जब भी पेशेंट जो है सांस को छोड़ता है या एक्सहेल करता है तब वो बहुत ज़्यादा खांसी उसमें उठ जाती है या बहुत ज़्यादा खांसी उनमें आने लगती है। तो इस तरीके के लक्षण जो है नक्स वोमिका में देखने को मिलते हैं। अगली जो मेडिसिन है वो है कार्बोवेज। इसे भी आपको 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। अगर सांस नली के निचले हिस्से में आपको थोड़ा शुष्क महसूस होता है या फिर रोगी को ऐसा महसूस हो कि उसके ऊपरी हिस्से में खुरखुरी सी महसूस हो रही है, जैसे कि कभी आपने देखा होगा कि आपको हमेशा इस तरीके की इच्छा होती है, आप हमेशा अपने जो नेक को, हमेशा गले को क्लियर करते रहते हैं, तो इस तरीके के अगर सेंसेशन होते हैं तब आपको कार्बोवेज जो है अच्छी मेडिसिन होती है, उसका इस्तेमाल करना में आपको काफ़ी लाभदायक होता है। इसके अलावा जब रोगी बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ में बात करता है या फिर शाम के समय में भी इस जो रोगी की तकलीफ़ें हैं वो बढ़ जाती हैं। इसके अलावा सर्दियों के मौसम में या फिर बरसात के मौसम में उन्हें बहुत ज़्यादा खांसी उठती है और उनकी जो तकलीफ़ है वो काफ़ी बढ़ जाती है, तब कार्बोवेज जो है काफ़ी अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन होती है। साथ ही साथ जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा उदासीन होता है, उसे जीवन जीने की कोई भी इच्छा नहीं रह जाती है, बिल्कुल भी जीवन के प्रति उसकी रुचि नहीं रहती है। तो ऐसी कंडीशन में जो है कार्बोवेज काफ़ी अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन होती है। इसकी 30 पोटेंसी का इस्तेमाल आपको करना है। 2 बूंद आपको डायरेक्ट टंग पे लेना है और दिन में 3 बार आपको इसका सेवन करना है। देखेंगे कुछ समय बाद कि आपकी जो कंडीशन है वो धीरे धीरे करके सुधर जाती है और पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अगली जो मेडिसिन है वो है केलक्रियाकार। इसे भी आपको 30 पोटेंसी में ही इसका इस्तेमाल करना है। रोगी की जो सांस नली होती है वहाँ पे उन्हें काफ़ी ज़्यादा खुरखुराहट होती है। ऐसा उन्हें महसूस होता है जैसे कि कोई पंख है वहाँ पर, जिसे पंख को हिलाया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें खुरखुराहट होती है और जिसकी वजह से उन्हें खांसी भी हो जाया करती है। जब भी पेशेंट कुछ खाता है तब भी उन्हें खांसी जो है तुरंत होने लगती है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनकी सांस नली में कुछ अटका हुआ है और वो निकल नहीं पा रहा है और उस वजह से उन्हें खुरखुराहट हो रही है। इसके अलावा हमेशा उन्हें बलगम ऐसा लगता है कि अटका हुआ है, बहुत ज़्यादा बलगम जो है वो हमारी सांस नली में अटका हुआ ऐसा उन्हें महसूस होता है और वो बहुत ही कठिनाई से बलगम जो है उनका निकलता है। उनका बलगम जो होता है उन्हें हमेशा ऐसा महसूस होता है कि सांस नली के साथ कभी ऊपर की तरफ जाता है, कभी बलगम जो है नीचे की तरफ जाता है। तो इस तरीके के अगर लक्षण होते हैं तो केलक्रियाकार की 30 पोटेंसी की 2 बूंद का सेवन करने से काफ़ी आराम मिलता है। तो दिन में 3 बार इसका सेवन करना चाहिए अगर इस तरीके के लक्षण होते हैं तो। अगली मेडिसिन है सल्फर। रोगी की खुरखुराहट जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है। रोगी को हमेशा ऐसा महसूस होता है कि बलगम जो है वो अटका हुआ है। उन्हें कभी सूखी खांसी होती है, बलगम के साथ में भी उन्हें खांसी हो जाया करती है। रात के समय जो है लक्षण जो है काफ़ी बढ़ जाया करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में सल्फर 30 की 2 बूंद का सेवन दिन में 3 बार करने से काफ़ी फ़ायदा होता है। तो इसका इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिएगा जब कभी इस तरीके के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं तब। इसके बाद में हमारी जो अगली मेडिसिन है वो है स्टेनम। जब भी कभी पेशेंट के या रोगी के बलगम जमा हुआ होता है सांस नली में तो उन्हें काफ़ी खुरखुराहट होती है, उसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा खांसी जो है बहुत ज़्यादा होने लगती है। और जब भी पेशेंट खांसता है तो उसके निचले हिस्से में, सांस नली के निचले हिस्से में उन्हें काफ़ी दर्द होता है। रोगी को जितनी बार भी खांसी होती है उतनी ही बार उन्हें काफ़ी दर्द महसूस होता है सांस नली के निचले हिस्से में। बहुत ज़्यादा बदबूदार, बहुत ज़्यादा बलगम जो है निकलता है, मीठा स्वाद होता है उस बलगम का और काफ़ी बदबूदार होता है, उसमें काफ़ी मवाद होता है। तो इस तरीके का बलगम जब निकल रहा होता है पेशेंट का तब ये मेडिसिन जो है काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो स्टेनम 30 की 2 बूंद का इस्तेमाल दिन में 3 बार करना काफ़ी लाभदायक होता है।
इसके बाद में जो अगली मेडिसिन है वो है कैप्सिकम। इसे भी आपको 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। इसमें रोगी जब भी रात के समय में लेटता है, जब भी वो सोने के लिए जाता है, तब उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी सांस नली में या फिर आवाज़ की नली में कोई कीड़े रेंग रहे हैं, जिसकी वजह से खुरखुराहट होती है। खुरखुराहट के साथ साथ उन्हें बार बार लगातार छींके भी आती है। अगर इस तरीके के लक्षण होते हैं तो कैप्सिकम 30 की 2 बूंद आपको दिन में 3 बार सेवन करना चाहिए। ये काफ़ी अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन होती है। जब रात के समय आपको ऐसा महसूस हो कि कीड़े रेंग रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुरखुराहट होती है और छींके भी आती हैं, तब आप कैप्सिकम का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। अगली और आखिरी मेडिसिन है कैनाबिस सटाइवा। इसमें रोगी जब भी सुबह सोकर उठता है तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनकी सांस नली में बहुत सारा बलगम जो है जमा हुआ है, बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो चुका है और जिसे निकालना काफ़ी मुश्किल है, जिसे निकालने में उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा खांसी भी आती है। जब वो पेशेंट खांसता है तो उनकी जो सांस नली का तकलीफ है, जो दर्द है, वो बढ़ जाया करता है। अगर रोगी बहुत ज़्यादा खाँसता है तो उनकी नली जो होती है, सांस नली, उसमें काफ़ी दर्द होता है और बहुत ज़्यादा खाँसने की वजह से उनका कफ जो होता है वो ढीला पड़ जाता है और वो बाहर भी निकल जाता है, लेकिन खाँसी जो है वो रुकती नहीं है, लगातार खाँसी जो है होती रहती है। इसी वजह से दर्द भी काफ़ी होता है। तो जब इस तरीके के लक्षण होते हैं तो कैनाबिस सटाइवा की 30 पोटेंसी का इस्तेमाल करना चाहिए। 2 बूंद आपको दिन में 3 बार लेना चाहिए, जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट होते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको सांस नली में सूजन की तकलीफ होती है, ट्रेकाइटिस जिसे हम कहते हैं, आपकी विंड पाइप में अगर इन्फ्लेमेशन हो गया है या फिर सूजन हो जाती है आपकी सांस नली में, तब ये इस तरीके की जो होम्योपैथी मेडिसिन होती हैं, जो लक्षण के आधार पर दी जाती है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी इस तरीके के लक्षण हो, अगर बहुत ज़्यादा खांसी आती हो, बलगम जमा हो और बहुत सारे इस तरीके के लक्षण होते हैं, दर्द होता है, तो इन होम्योपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल करना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने सांस नली में सूजन की किस वजह से होता है, उसके लक्षण के बारे में बताया और कुछ होम्योपैथी जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं, उन होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बताया है और अच्छे से डिटेल में भी बताया है। लेकिन कोई भी मेडिसिन आपको खुद से नहीं लेनी है। जब भी आपको इस तरह की तकलीफ होती है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए, उसको ठीक तरीके से देखिए कि आपको तकलीफ क्या है, कहाँ पर है और उसके किस तरीके के लक्षण है, उसको मैच करिए। उसके आधार पर ही आप मेडिसिन लीजिए या फिर किसी अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर से आप ज़रूर कंसल्ट करें। और अगर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम में अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे भी कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और यदि अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके किसी भी तरीके की प्रॉब्लम के बारे में पूछ सकते हैं। इसी तरह मैं अच्छी अच्छी वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आती रहती हूँ। इसके बाद मैं मिलूंगी किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।